हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनोज वर्मा और मैं मुंबई में रहता हूँ। मुझे 30 इयर्स से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने नेशनल और इंटरनेशनल बोर्ड्स दोनों में पढ़ाया है। और मैं आज आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ और जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि आपकी सीबीएसई की साइंस की टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है। और इसमें एक टॉपिक है 1.2 जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसको मैं समझाने वाला हूँ। वैसे तो इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपने देखे भी होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ नई बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको दूसरे वीडियोस में नहीं मिलेगी और आपको केमिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आपके डाउट्स सॉल्व होंगे। तो आप सुनिए, इस लेक्चर को देखिए, पसंद कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि केमिस्ट्री में हज़ारों रिएक्शंस होते हैं और ये हज़ारों रिएक्शंस हम नहीं पढ़ सकते और उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि जो रिएक्शंस हैं वो जनरली इन 5 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हम ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन, तो इसलिए आप इसको अभी फ़िलहाल मत सोचिए इसके बारे में। लेकिन याद रखिए, ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि 5 कॉमन टाइप्स में डिवाइडेड है: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन मतलब दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं। तो दो रिएक्टेंट्स जॉइन होंगे, कंबाइन होंगे, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो दो रिएक्टेंट्स हैं ये दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या ये दो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहला रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स हैं और जो कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं वाटर, जो कि एक मॉलिक्यूल है। सो इस तरीके से when two reactants combine, that means they join and they change into only one product or only one molecule, then that reaction is called as a combination reaction. तो H2 plus O2 gives you 2H2O। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कोई अगर इस तरह से लिख दे H2 plus O is equal to H2O, तो ये गलत क्यों होगा? ये गलत इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो डाई एटॉमिक होती है, तो उसको हमें O2 की तरह ही रिप्रेजेंट करना है। और ये 2 ऑक्सीजन्स को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर के पहले यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, फिर 4 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे तो यहाँ हम 2H2 लिखेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसे बर्निंग ऑफ कार्बन या बर्निंग ऑफ कोल कह सकते हैं। और दो मॉलिक्यूल्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। देखिए जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये एक मॉलिक्यूल है, वाटर ये भी एक मॉलिक्यूल है। दो मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन हो सकते हैं और एक लार्जर मॉलिक्यूल यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है। और ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें हीट लिबरेट होती है। ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो दिस रिएक्शन इज नॉट ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बट इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें यहाँ पे मैंने कुछ आपकी मदद के लिए यहाँ पे जो आयन्स यूज हो रहे हैं फॉर्मूले में, वो मैंने आपको यहाँ पे अलग से दिखा दिए हैं,
जो कि सिर्फ इसी वीडियो में आपको मिलेंगे और दूसरे वीडियोस में नहीं मिलेंगे। इससे आपको फॉर्मूले को समझने में आसानी होगी। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसमें कैल्शियम आयन है Ca2+, और इसमें एक ऑक्साइड आयन है O2-, और उसी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि OH- होता है। तो कैल्शियम 2 है वैलेंसी, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस है। AQ मतलब एक्वस, S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर भी बनाता है। ये एक साइड रिएक्शन है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अच्छा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल है कि व्हेन मीथेन अंडरगोज कंबशन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, जो क्योंकि इसमें हीट लिबरेट होती है। जिस भी रिएक्शन में हीट लिबरेट होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ना केवल मीथेन बल्कि कोई भी एल्केन होगा, जैसे ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी एल्केन होगा या कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, उसका अगर हम कंबशन करेंगे यानी जब हम उसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनते हैं, जिसको हम बैलेंस कर सकते हैं और उसमें हीट जरूर लिबरेट होती है, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसको हमने ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कहा है, इसको हमने कंबशन नहीं कहा है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। कंबशन कहना सही नहीं है क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। और इसमें भी एनर्जी लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिससे कि हमारी बॉडी को सारे फंक्शंस करने के लिए एनर्जी मिलती है। अगर हम ये जो पहला रिएक्शन देखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, साथ में ही ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसमें मैग्नीशियम आयन यूज हुआ है Mg2+, और यहाँ पे ऑक्साइड आयन यूज हुआ है O-2, और ये तो ऑक्सीजन गैस है, इसमें आयन्स नहीं है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये तो कोवैलेंट कंपाउंड है, ये आपको पता होगा। अब अगर कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट है डीकम्पोजिशन, जिसमें एक रिएक्शन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। So the reaction in which one single reactant gives many products, that is known as decomposition reaction. So example of that is that when ferrous sulfate is heated, it changes into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आपकी मदद के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो आयन्स यूज हुए हैं वो यहाँ पे साइड में लिख दिए। जैसा मैंने कहा कि ये आपको सिर्फ इस वीडियो में मिलेगा और इससे आप फॉर्मूले की कंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं। फेरस सल्फेट में दो आयन्स हैं, एक है फेरस Fe2+ और एक है सल्फेट SO4 2-। फेरिक ऑक्साइड में फेरिक है Fe3+ और ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड ये तो गैसेस हैं और इसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, और ये आयन्स नहीं है, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। इसका फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ये सब कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, इनमें आयन्स नहीं है, और इसका आपके लिए इसमें इसलिए हम इसको आयोनिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल यानी हीट, हीट से भी जो डिकम्पोजिशन होता है यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है हीट की वजह से, और इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि लाइमस्टोन भी कहते हैं, और ये स्ट्रांगली हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकअप हो जाता है, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि इसमें हीट एब्सॉर्ब होती है। तो इसमें भी एक कैल्शियम आयन का फॉर्मूला यूज हुआ है, एक कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला यूज हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, और ये रिएक्शन आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट, तो इसमें भी देखिए एक लेड आयन यूज हुआ है जो कि Pb2+ है, नाइट्रेट का फॉर्मूला यूज हुआ है जो कि NO3 है, इसलिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 द होल ट्वाइस है। इसको हीट करने से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं
वो हमको याद करने पड़ेंगे। लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज़ अ ब्राउन कलर्ड गैस और फ्यूम्स, और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूम्स और गैस में क्या फ़र्क है। फ्यूम्स गैस के फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन वो आसानी से कंडेंस हो जाते हैं। तो जो गैसेस आसानी से कंडेंस हो जाती हैं, मतलब लिक्विफाई हो जाती हैं, उनके लिए जनरली हम फ्यूम्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी वाटर को अगर हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें बैटरी से, तो वाटर डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं तो इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये भी एंडोथर्मिक ही रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई हो रही है, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और इससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, जो इनका कि रेशियो 2:1 बाई वॉल्यूम होता है। इसको आप H2 प्लस हाफ O2 लिख सकते हैं या 2H2 प्लस O2 लिख सकते हैं। और वाटर क्योंकि एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास या कंडक्ट नहीं होती। तो वाटर में अगर हम थोड़ी सी एसिड जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, तो क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आयोनिक कंपाउंड है और वो आयन्स में डिसोशिएट होती है, इसलिए वाटर एक कंडक्टिंग मीडियम हो जाता है और फिर उसको डिकम्पोज करना आसान होता है। अगर हम लाइट की मदद से या रेडिएशन की मदद से किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करें, तो उसमें हमें एग्जांपल याद रखना है सिल्वर क्लोराइड का। इसमें देखिए जो फॉर्मूले में आयन्स यूज हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और सिल्वर क्लोराइड से हमें सिल्वर मेटल है, ये सिल्वर आयन नहीं है, ये सिल्वर मेटल है। ये क्लोराइड आयन नहीं है, ये क्लोरीन गैस है। इसमें आप फर्क समझिए, क्लोराइड यानी Cl माइनस, क्लोरीन यानी Cl2 गैस, और ये ग्रे कलर का सब्सटेंस है। ग्रे सिल्वर जब भी इम्प्योर होता है तो ग्रे दिखाई देता है, और ये रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। अगर हमने सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ किया तो ये इसके आयन्स हैं, और इसमें आपको सिल्वर मेटल मिलेगा और ब्रोमीन गैस मिलेगी। तो आप याद रखिए ब्रोमीन गैस Br2 होती है, और Br माइनस जो है वो ब्रोमाइड आयन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, और दूसरा मेटल जो है वो एक सॉल्ट के फॉर्म में होता है। जैसे ये कॉपर सल्फेट एक्वस यानी ये सॉल्ट है, और इसका एक्वस यानी वाटर में सोल्यूशन बनाया है, और इसमें जो आयंस यूज हो रहे हैं वो ये हैं। इससे आप फॉर्मूला समझ सकते हैं। और आपको जो लोअर मेटल है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है, वो डिस्प्लेस हो जाता है। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। इसके दूसरे भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि देखिए दोनों सॉल्ट्स होते हैं। देखिए सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, दो सॉल्ट्स, जबकि ऊपर वाले रिएक्शन में खाली एक सॉल्ट है, एक मेटल है। यहाँ पे दोनों सॉल्ट्स हैं, सोडियम सल्फेट भी सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनके आपस में आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो बेरियम सल्फेट के साथ ज्वाइन हो जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ। इसमें ये आयंस यूज हुए हैं फॉर्मूले में, इससे आप इनके फॉर्मूले को समझ सकते हैं। इसमें बेरियम सल्फेट जो बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, इसलिए उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में बन जाता है। सोडियम क्लोराइड भी बनता है, लेकिन वो सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, इसलिए वो एक सोल्यूशन के फॉर्म में रहता है, और बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है। तो इसको हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। इसी तरह से और भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकते हैं। जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है कि जब भी किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, अभी ऑक्सीजन जो है वो माइनस के फॉर्म में होती है, जबकि हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में होती है। इसलिए या तो आप नेगेटिव को रिमूव करें या पॉजिटिव को ऐड करें, इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया गया है, एक का एडिशन दूसरे का रिमूवल। इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन में जस्ट उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस पॉजिटिव फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन -2 नेगेटिव का फॉर्म में होती है, इसलिए पॉजिटिव का एडिशन या नेगेटिव का रिमूवल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों कहा गया है। और अगर हम ये रिएक्शन देखें कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो O2 गैस है, जबकि O यहाँ पे ऑक्साइड है। तो ये आप फर्क याद रखिए, कॉपर कंबाइंड विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, क्योंकि कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। लेकिन अगर इसको कोई अपोज कर सकता है और इसको एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी डाल सकता है, तो वो भी सही है।
ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा साथ में होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि खाली ऑक्सीडेशन या खाली रिडक्शन होगा, हमेशा साथ में होंगे। यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर यानी कोई भी पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो अगर किसी भी पॉजिटिव पार्ट से भी अगर कॉम्बिनेशन होता है तो इसको रिडक्शन समझा जा सकता है। तो ऑक्सीजन कॉपर से कंबाइन हो रही है, कॉपर एक पॉजिटिव रेडिकल है, इसलिए ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम इसको हाइड्रोजन से लिबरेट करें, रिएक्ट करें, तो कॉपर और वाटर बनते हैं। तो यहाँ पे तो समझना आसान है, कॉपर ऑक्साइड से अगर हम कॉपर में जाएं तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन से वाटर में जा रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रेडॉक्स है। उसी तरह से ये रिएक्शन में देखिए, जिंक ऑक्साइड से जिंक, दैट इज रिडक्शन, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ इसमें बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, जहाँ पे सारे आयॉन्स के फॉर्मूले भी लिख दिए हैं और आपको कुछ डिफरेंसेस भी बताए हैं कि कोई कोई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, कोई आयोनिक कंपाउंड्स हैं, तो वो भी आप समझ सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन आपके इस चैप्टर में नहीं है और आपको पढ़ना भी नहीं है। और इसमें आप किस तरह से फॉर्मूले को यूज़ करके आप अपने रिएक्शंस को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नई बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।